दिसंबर महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है इस नाम का व्यक्ति। अगर आज वीडियो अंत तक देखकर आपने इसका नाम नहीं जाना तो पूरे दिसंबर महीने रोना पड़ेगा और दर दर भटकना पड़ेगा। पैसों की कंगाली आएगी, शरीर में बीमारी आएगी और परिवार में ऐसा क्लेश मचेगा जिससे बाहर निकलने में आने वाला नया साल भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये आस्तीन के साथ तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हें इतना ज्यादा डस रहे हैं कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर तुम्हारी जिंदगी खोखली करते जा रहे हैं। तुम्हें वास्तव में अपने भाग्य से, किस्मत से या ग्रह सितारों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत है अपने आसपास रह रहे कुछ ऐसे गद्दारों से जो जीस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। आज के वीडियो में गुरुजी ने उनका नाम बताया है और पूरी जानकारी आपको दी है कि आप अपने दुश्मन को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आपको गलतियों से बचना है, कैसे इनसे दूर रहना है। आज के वीडियो में इनकी पोल खुलने वाली है और दिसंबर महीने में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। लेकिन अगर इस वीडियो को अधूरा देखा या नजरअंदाज कर दिया तो फिर जो होगा, अपनी गलती के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और मन में एक ही सवाल है, 2025 के आखिरी महीने का समय हमारे लिए कैसा रहेगा? साल का अंत हमारे जीवन में खुशियां देगा या फिर पूरे साल की तरह गम भरा होगा? तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम किन लोगों के बीच रह रहे हो, किन के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, उन लोगों के विचार क्या है, उन लोगों के आर्थिक हालात क्या हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी दिन भर की क्रियाएं क्या हैं। इसका तुम्हारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है और तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो साफ साफ आपको कहेंगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो हो गए हमारे शत्रु। लेकिन दूसरे नंबर पर जो लोग आते हैं उनसे हमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं और अंदर से वार करते हैं। मतलब कि आपके सामने आपके हितैषी बनने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो इन दोनों में से खतरनाक कौन हुआ जो पास मीठा बोल रहा है, जो आपके पास रहते हुए भी ये दिखा नहीं रहा है कि वो आपका दुश्मन है, लेकिन आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है? हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में असली युद्ध तलवार या बंदूक से नहीं होते, बल्कि रिश्ता बदनामी, टांग खिंचाई और मानसिक थकान से होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो वही है जिसे आप अपना समझते हैं। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस का साथी हो सकता है, खास कोई अपना हो सकता है, और वो इंसान आपकी सफलता से परेशान है। उसका नाम गुरुजी आज की वीडियो में बताएंगे, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। दिसंबर माह में जो आपकी फील्डिंग सेट कर रहा है, उसका नाम आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाला है और आज की वीडियो तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। बस इतना ध्यान रखना, जो इंसान आपकी सफलता से जलता हो, आपकी खुशी सहन नहीं कर पाता हो, आपकी तरक्की हमेशा जिसे बुरी लगती है, जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहता हो, जो हर वक्त आपको नीचा दिखाता हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरों की सफलता देखना बड़ा आसान है, लेकिन उसे हजम कर पाना हर किसी के बस में नहीं होता। कई लोग होंगे जो आपकी सफलता को देखकर खुद की हार समझ लेंगे और फिर धीरे धीरे उनके अंदर आपके प्रति नफरत जन्म लेने लगेंगी और वो आपको उस नजरों से देखने लगेंगे, पूरी तरह से जलन भरी नजरों से, और धीरे धीरे आपको अपना पक्का दुश्मन बना लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, असफल समझता है, छोटा महसूस करता है, तो फिर वो क्या करता है? आसपास के सफल लोगों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। और कभी कभी इसी सोच की वजह से हमारे अपने भी हमारे बहुत बड़े दुश्मन हो जाते हैं। आपके आसपास कोई इंसान रह रहा है, मान लो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया और आप थोड़े से आगे निकल गए। भले ही आपसे रिश्ता मजबूत है, लेकिन फिर भी वो आपको दबाएगा ताकि उसे नीचा महसूस ना हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भले ही आपके अपने होते हैं, लेकिन
उनके मन में बस एक ही चिंता रहती है, कहीं आप आगे ना बढ़ जाए, कहीं आपका काम ना बन जाए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनका नाम कम हो जाएगा, उनका फायदा कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो आपके आसपास रहने वाला दुश्मन है, इससे आपको खतरा कई गुना ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे आपकी दिनचर्या पता होती है कि आप कब क्या कर रहे हैं, और साथ ही आपकी कमजोरियों को भी जानता है कि आप किन चीजों से डरते हैं, कहां पर आपका पैसा बसा हुआ है, कितना कर्जा आपके सर पर है, कितनी किश्तें आपकी चल रही हैं, सब इसे पता होता है। फिर चाहे आपके रिश्ते हों, आर्थिक हालात हो, आपकी भावनाओं हो, सब कुछ इस इंसान को पता होती है, क्योंकि ये हमारे आसपास है, ये हमारा अपना है। इस वजह से ये एकदम बराबर रूपरेखा बना पाता है कि कब आप पर हमला करना है, कब आपको चोट पहुंचानी है, कब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करनी है, से पूरा ज्ञान होता है। मतलब दूर का जो दुश्मन है वो आपका उतना बुरा नहीं कर सकता जितना ये घर परिवार का दुश्मन आपका बुरा कर सकता है। इसलिए तुम बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना। ये लोग बार बार आपको एहसास दिलाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके विचारों को दबाते हैं। जब आप बोलते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मेरी इच्छा है कि मेरा बहुत आलीशान घर हो, तो ये लोग आपकी सोच को दबाएंगे और कहेंगे कि इतना बड़ा घर बनाकर क्या होने वाला है, इंसान की जरूरत ही क्या है, और आपको बड़ा काम करने से रोकेंगे। आप बड़ी कार लेने का विचार बनाएंगे तो ये लोग तुमसे कहेंगे कि बड़ी कार लेने से क्या हो जाएगा, पैसे बचाओ, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो आपकी आत्मविश्वास पर भी चोट पहुंचाते हैं और आपके बनते कामों को बिगाड़ देते हैं। आगे रहकर आपसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं, और तुम्हें ऐसी सलाह देते हैं कि फिर आपके पैसे डूब जाते हैं, आपका समय बर्बाद हो जाता है, आप गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, आपके फैसले कमजोर साबित होते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास अगर हैं तो आपको बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग हर समय हर क्षण केवल तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। बस ये मौके का इंतजार करते हैं। अगर इन्हें मौका मिल गया तो फिर ये उस मौके को नहीं छोड़ते। आपके साथ गद्दारी करने में, आपको धोखा देने में, आपको मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दिसंबर माह का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है गुरुजी? इस बारे में तुम्हें पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को तुमने यहां तक देखा है तो थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक भी जरूर देख लेना, क्योंकि यही वो वीडियो है जो तुम्हें सही ज्ञान देने वाली है और तुम्हें बताने वाली है कि दिसंबर महीने में तुम्हें किस इंसान से खतरा बन रहा है, तुम्हें किस इंसान से बचकर रहना है। सबसे पहले नंबर पर जो दुश्मन हो सकता है वो आपका खुद का दोस्त हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमारे दोस्त तो चुनिंदा हैं और जीतने हमें उन पर विश्वास है, वो बचपन के दोस्त है, वो हमारा बुरा नहीं कर सकते, सिर्फ सामने से दोस्त थे, पीछे से नहीं। ऐसे दोस्तों की जो बात यहां पर हो रही है, जो आपको बात बात पर ताने मारे, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाएं, आपके सामने हंसे और पीठ पीछे मजाक उड़ाए, कभी भी आपके आगे बढ़ने पर आपकी तारीफ ना करें और हमेशा आपको जुआ, सट्टा, धूम्रपान की ओर अग्रसर करें। इस दुनिया में कई ऐसे दोस्त तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित तो नहीं करते, बल्कि नशा करने के लिए जरूर प्रेरित कर देते हैं। ऐसे दोस्त कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। सच्चा दोस्त वो है जो ना तो अमीरी गरीबी देखे और ना ही हालात। उसका लक्ष्य होता है तुम्हें आगे बढ़ाना और तुम्हारी परिस्थितियों को समझकर तुम्हारा साथ देना। तुम्हें सच्चा दोस्त चुनने की जरूरत है ना, कि ऐसे दोस्त जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, गलत दिशा में मोड़ते हैं और चंद पैसों के चक्कर में दोस्ती भी तोड़ देते हैं और तुम्हें धोखा भी दे देते हैं। ऐसे दोस्तों से तुम जरा बचकर रहना, सावधान रहना। दूसरे नंबर पर गुरुजी बता रहे हैं कुछ ऐसे रिश्तेदारों के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी सुनामी लाने वाले हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हमारे घर परिवार में होते हैं जो दूसरों के बच्चों की सफलता देखकर बड़े जलते हैं। तुमने भी ये बात महसूस करी ही होगी। तुलना करना, ताने मारना, जलन करना, ईर्ष्या करना, सब इनके अंदर होता है। जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और से जल रहा है,
हो सकता है वो किसी और के साथ तुमसे जलने लगे। कुल मिलाकर ऐसे रिश्तेदार जो हर किसी की तरक्की देखकर जलते हैं, उनसे रिश्तेदारी कम रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम जिंदगी में आगे जाओगे तो तुम्हारे प्रतिबिंब का यही तो व्यवहार होगा। लेकिन तुम रिश्तेदारी निभाना जानते हो। तुम आगे रह रहकर सबसे बात करते हो, सबसे मिलते जुलते हो, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा सतर्क होना होगा। सब पर विश्वास करना, सबको अपना समझना, ये खुद के लिए मुसीबत लाने के समान है। इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर गुरुजी पड़ोसी का नाम बताएंगे, और ये पड़ोसी कौन है? बात को बड़े ध्यान से सुनना। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हमारे सबसे नजदीक होता है। नजदीक रहकर सारी जानकारियां उसे मिल जाती है, जैसे कि हमारे घर पर कौन आया है, कौन जा रहा है, कितना हम कमा रहे हैं। सारा हिसाब इन लोगों के मन में होता है, लेकिन मन में खटास तब आ जाती है जब इनके घर में महंगी चीजें कम आती हैं और आपके घर में महंगी चीजें ज्यादा आ जाती हैं। कहने का मतलब है, आप घर में एक फ्रिज भी ले आएंगे, टीवी भी ले आएंगे, कोई बड़ी चीज ले आएंगे, तो तुरंत इनके घर तक खबर पहुंच जाएगी और ये फिर जलकर आग बबूला हो जाएंगे और पूरे कॉलोनी, पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ बातें बनाने लगेंगे कि वो तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। इतनी कम उम्र में कोई इतना कैसे कर सकता है? हमें तो इस बात का विश्वास नहीं है। हमारे घर वाले भी कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन देखिए, सबका भाग्य होता है। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आप पड़ोसियों से बेहद सतर्क रहना। पड़ोसियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की गलती मत करना। खास तौर पर पड़ोसन से दूर रहना। अगर तुम्हारी पड़ोसन तुम्हें कोई उपहार देती है तो उसे नकार देना, वरना उस उपहार के माध्यम से बाद में आपके ऊपर पुलिस कार्यवाही भी हो सकती है, झूठी फिर हो सकती है। बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं वो सारी तुम्हारी राशि भविष्य में दिखाई दे रही है। कौन दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ा सा समय निकलाकर अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो काम तुम्हारा ही होना है। अब मान लो तुम किसी ऑफिस में काम करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो, तो वहां भी आसपास कुछ लोग होंगे। सहकर्मी हो गए, प्रतिस्पर्धी हो गए, आपकी तरक्की उसका डर बन जाती है। ये बात ध्यान रखना। जो इंसान आपके आसपास है, कार्य क्षेत्र में वो भी आगे जाना चाहता है और तुम भी आगे जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये सोच है कि सब अपनी मेहनत के दम पर आगे जाएं। तुम्हारी ये सोच नहीं है कि वो मेहनत कर रहा है लेकिन वो पीछे रह जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर कपट नहीं है, लेकिन सामने वाला जो इंसान है उसकी सोच विपरीत है। वो तुम्हारी देखकर तरक्की बड़ा जलता है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ बदनामी करता है, आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, आपके कामों में अड़चने पैदा करता है, साथ ही साथ आपके प्रति आपके सामने अच्छा व्यवहार दिखाता है। लेकिन बॉस से आपकी चुगली करता है, तो ऑफिस के एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी गुरुजी आगे वीडियो में बताने वाले। थोड़ा सा आप सतर्क रहना, क्योंकि हो सकता है उसका नाम सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगे। हो सकता है उसका नाम सुनकर आपकी आंखें आंसू से बढ़ जाएं। लेकिन अब हमें खुद की भलाई देखनी होगी, खुद का अच्छा सोचना होगा, तभी हम सेफ रह पाएंगे, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। साथ ही साथ कभी कभी हमारा खुद का जीवन साथी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। आपने देखा होगा आजकल के जमाने में रिश्ते बहुत कम टिक रहे हैं, क्योंकि रिश्ते उम्मीदों की बुनियाद पर टिके हुए हैं। सबकी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो रिश्ते को नामंजूरी दे दी जाती है। कुछ रिश्तों में इडिशिया और नियंत्रण इतना होता है कि एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं, तो आगे उसका नाम बताएंगे, ताकि आप शादी भी करें तो सोच समझकर करें। उस नाम वाले लड़के या लड़की से ना करें जिससे आपको खतरा बन रहा है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो पूरी कुंडली के अनुसार बताइए। जो नाम निकल कर आए हैं वो भी ग्रह गोचर के आधार पर निकल कर आए हैं। कोई भी बात मन से नहीं बताइए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। कभी कभी तो हम इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, हम हमारे दुश्मन को कैसे पहचाने, उसका नाम क्या है? सबसे पहला संकेत तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो इंसान आपकी सफलता पर दुखी हो रहा है और आपकी बर्बादी पर नाच रहा है, खुश हो रहा है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
अगर कोई आपकी प्रगति पर सच में खुश नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिए, वो खतरा है। वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। ये बात आपको समझनी होगी। कुछ लोग सामने से तो बड़े मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे बड़े कड़वे होते हैं। आपके सामने बोलते हैं आप तो मेरे भाई हो, और पीछे वहीं आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे दो चेहरे वाले लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग होते हैं जो तुमसे कहते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तेरी सोच बहुत छोटी है। कायदे से ही आपके दिमाग में नकारात्मकता भरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर ये बार बार आपको ऐसी बातें कहेंगे तो आपका मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा, आपकी हिम्मत वैसे ही चली जाएगी। आप जो करना चाहते थे आप वैसे कर ही नहीं पाओगे। तो ये आपके मन में बार बार ये चीजें भरते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तेरी सोच बहुत छोटी है, तेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। और हम उनकी बातों को मान भी लेते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन वो हमारे कामों को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी आपकी निजी जानकारी इन लोगों तक नहीं जानी चाहिए। कमरा बली बंद हो, लेकिन बातें बाहर पहुंची जाती हैं, क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी कौन सी गलतियां हैं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है, जिस वजह से हम बार बार इनके षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। सबसे पहली गलती, बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेना। ये गलतियां बार बार आपके दिल को दुखाती है। अपनी जो कमजोरियां होती हैं, अपना जो डर होता है, अपने घर के जो हालात होते हैं, वो हर किसी को मत बताना, हर किसी को अपनी सफलता भी मत दिखाना, खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देना। हम सबके लिए अच्छे बन जाते हैं, जिस वजह से लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अगर व्यस्त हो तो लोगों को मुंह पर ना कहना भी सीखो। भावुक होकर फैसले लेना छोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, और अपनी जिंदगी की दूसरों की जिंदगी के साथ तुलना करना भी छोड़ दो। तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, सच में तुम्हारा हर एक काम बन जाएगा। अपने दिमाग को मजबूत रखो और इतना ध्यान रखो कि ये दुश्मन कहीं बाहर छुपा नहीं होता। वो हमारी नजरों के सामने होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे रिश्तों में होता है, हमारी दोस्ती में होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर हमें इस दुश्मन को हराना है तो सबसे पहला कदम यही है, उसे पहचानना। गुरुजी अब उसका नाम बताने वाले, और दूसरा कदम है खुद को मजबूत बनाना। सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो दिसंबर माह में आपको मौत के कारण उतारना चाहता है, उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। यह आपका खास दोस्त हो सकता है, करीबी रिश्तेदार हो सकता है। इससे थोड़ा बचकर रहना। एस नाम वाला व्यक्ति बड़ा चतुर है, चालाक है। इसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, और इससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। गुरुजी आपको सतर्क करना चाहते हैं। एक इंसान जो आपका सहकर्मी है, आपके साथ काम करने वाला है, आपका कॉम्पिटिटर है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। दिसंबर महीने में एम नाम वाले व्यक्ति आपके नौकरी धंधों पर बुरी नजर लगा सकते हैं, आपके व्यापार को खा सकते हैं। बड़ा संभल कर रहना। तीसरे नंबर पर एक पड़ोसन का नाम बताना चाहते हैं, एक औरत का नाम बताना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ा मुश्किल दौर ला रही है, मुसीबतें ला रही हैं। इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, यानी आपकी जिंदगी में जीस भी। महिला का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, उससे आप बड़ा बचकर रहना, वरना जिंदगी में तहस नहस स्थिति हो जाएगी। अगर हाल ही में आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आपकी राशि अनुसार आपको एच नाम के जीवन साथी से खतरा बन रहा है, उससे बड़ा संभल कर रहना। बाकी सब कुछ आपकी जिंदगी में सही हो सकता है, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा
उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है।
आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोककर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी, तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो, तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है, तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं
और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है,
और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें,
आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें, लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो
तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं।
हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति,
बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए।